नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अतीक की पत्नी को भगौड़ा घोषित किया गया है। शाइस्ता परवीन को पुलिस ने भगौड़ा घोषित किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश से मिल रही है। अतीक की पत्नी को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। लगातार यूपी पुलिस शाइस्ता परवीन को तलाश रही है और इसी बीच बड़ी जानकारी, शाइस्ता परवीन को पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। अतीक मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अतीक की पत्नी को भगौड़ा घोषित किया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस शाइस्ता परवीन को तलाश रही है और इसी कड़ी में अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि शाइस्ता परवीन को पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। अतीक के साथ उसके परिवार पर लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही थी और अतीक की मौत के बाद शाइस्ता परवीन की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस को थी, लेकिन बड़ी जानकारी ये कि अब अतीक की पत्नी को भगौड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित कर दिया है। अतीक की पत्नी को भगौड़ा घोषित किया गया है। शाइस्ता परवीन को पुलिस ने भगौड़ा घोषित किया। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए, ज्ञानवापी में एसआई का चौथे दिन का सर्वे खत्म हो चुका है। एसआई की टीम ने तकरीबन 10 बजे सर्वे की शुरुआत की और कई घंटे तक ये जारी रहा। इसी बीच ज्ञानवापी पर अब बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई है। किस तरीके से एंट्री हुई, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये भगवान शिव का मंदिर है, इसे मस्जिद कहना बंद करो। बाबा बागेश्वर ने ये बात मीडिया में बातचीत में कही और इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो फिर विवाद होगा। और तो और सीएम योगी ने मुस्लिम समाज को इसके लिए आगे आने की बात भी कही थी। ज्ञानवापी पर बढ़ेगा संग्राम या निकलेगा समाधान। ज्ञानवापी शिव का स्थान, बाबा बागेश्वर का ऐलान। योगी के बाद बोले धीरेन्द्र कृष्ण, खत्म हो विवाद का रण। छिंदवाड़ा में दरबार, ज्ञानवापी पर बताया हिंदुओं का अधिकार। ज्ञानवापी पर लगातार चौथे दिन सर्वे हुआ। एएसआई की टीम ने चौथे दिन भी सच्चाई जानने की कोशिश की। इस बीच कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वाराणसी तक हलचल पैदा कर दी। बागेश्वर सरकार ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। दरअसल बाबा बागेश्वर इस वक्त छिंदवाड़ा में और उनका दिव्य दरबार चल रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। साफ है कि ज्ञानवापी पर समाधान निकालने की बात की जा रही है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि मुस्लिम समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए और ऐतिहासिक गलती मानकर इसके समाधान की बात करनी चाहिए। उधर चौथे दिन सर्वे किया गया। सोमवार की वजह से सर्वे का काम कुछ देर से शुरू हुआ। सर्वे को लेकर सबसे पहले अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद ही है, तो हिंदू पक्ष ने सर्वे में सब कुछ साफ होने की बात कह दी है। हालांकि इसको लेकर हिंदू पक्ष के वकील से पूछा गया था तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया।
काम चल रहा है, हर तरफ काम चल रहा है। इससे ज़्यादा डिटेल्स अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, एएसआई की रिपोर्ट का वेट करें। अब सबकी नजर एएसआई पर है, क्योंकि एएसआई साइंटिफिक रूप से जांच में जुटी है और इसके बाद पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान नूह में भड़की हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद तनाव काफी बढ़ गया था। अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी हालात पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। 8 दिन के बाद नूह में हालात कैसे हैं, ग्राउंड जीरो से भारत 24 की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक्शन में सरकार, जारी है धरपकड़। अभी भी दहशत में लोग, सूने नजर आए बैंक एटीएम। साजिश वाला कनेक्शन, किसे टेंशन? नूह में हिंसा के बाद से हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। ब्रिज मंडल यात्रा में हुई हिंसा के बाद से ही सरकार की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर पर ब्रेक लग गए। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया है। भले ही तोड़फोड़ नहीं की जा रही, लेकिन दंगाइयों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। नूह में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके बाद से अब हरियाणा पुलिस ने तेजी करनी शुरू कर दी है। यानी दंगों में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, क्योंकि अब सरकार पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ठीक हमारे सामने जो एसटीएफ की टीम है, एसटीएफ की टीम यहाँ पर एक लोकेशन के आधार पर पहुंची थी। उनको पता चला था कि यहाँ पर जो है कुछ दंगाई, जो दंगा जो हुआ था उसके बाद से कुछ दंगाई जो यहाँ पहुंचे थे, उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। और अब खबर असम से भी है। असम में बहुविवाह को खत्म करने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। बहुविवाह पर अध्ययन करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसी फाइनेंशियल ईयर विधेयक में इसे पेश किया जाएगा और कानून बनाया जाएगा। हिमंता की नीति, यूसीसी से पहले नई रणनीति। यूसीसी से पहले असम में बहुविवाह पर लगेगी रोक। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर कवायद तेज है। इसको लेकर लोगों से राय मांगी गई है और इसी बीच असम सरकार ने बहुविवाह पर रोक लगाने वाला कानून बनाने की तैयारी में आगे बढ़ गई है। बहुविवाह पर गठित विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट मिलने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि जल्द ही कानून बनाया जाएगा। बहुविवाह पर रिपोर्ट पेश करने वाली विशेषज्ञ समिति ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्य बहुविवाह को समाप्त करने के लिए अपना कानून बना सकता है। इससे पहले बहुविवाह को खत्म करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। सीएम हेमंता ने इसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और लिखा, असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के वास्ते राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता की पड़ताल करने को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी साल की शुरुआत में बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार ने अभियान की शुरुआत की थी और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब बहुविवाह पर रोक के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अब सवाल ये उठता है कि देश के इस उत्तर पूर्वी राज्य में बहुविवाह प्रथा यानी पॉलीगैमी पर कानून बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी।